इस युद्ध में गौरी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? और गौरी को गिरफ्तार करके लेके आए। पृथ्वीराज चौहान अपने दरबार के अंदर बैठा हुआ, वो कौन है, किसको लेके आए? सब ये गौरी है, भाग रहा था, हम पकड़ लाए इसको। नहीं है क्या? लाओ लाओ आगे लाओ इसको। और गौरी जी क्या हाल है आपके? और गौरी रोया पापड़ा जोर जोर से। वो गांव में कहते हैं लड़कियां से विदा होती है कि भाई ढां ढां करके रोई, वैसे रोया गौरी। और गौरी ने कहा मैं तुम्हारी काली गाय हूं, मैंने धूड़ खाई जो तुम्हारे इधर कबरिंदा आ गया, मैं आइंदा के बाद मैं तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देखूं, बापूड़ा एक बार जाने दे रहे। और जैसे उसने माफी मांगी, माफी मांगने के बाद पृथ्वीराज ने कहा कि छोड़ दिया जाए। मंत्री बैठे थे, उन्होंने कहा अरे अरे क्या कर रहे हो, क्यों छोड़ दिया जाए, जेल में डालो। पहली बात तो मार दो, आज ही मारो इसको, साइड में ले जाके झटका कर लो इसका शाम को, या कम से कम जेल में तो डालो इसको। और नहीं छोड़ना नहीं इसको। पृथ्वीराज ने कहा क्यों? तो कहा ये वापस आएगा और वापस आके लड़ाई करेगा। तो पृथ्वीराज मुस्कुराए उनकी तरफ, क्या इसका मतलब मेरे मंत्री अब डरने लग गए हैं, उनकी तलवारों में जंग लग गया है, तो दोबारा युद्ध का सामना नहीं कर पाएंगे। मंत्रियों ने सब ये तो कोई बात नहीं है, तो क्यों छोड़ रहे हो? पृथ्वीराज ने कहा इसका मतलब मेरे मंत्री इस बात को भूल गए कि भारत की हिंदू संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो उस पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। भागते हुए दुश्मन की सेना पर किसी भी प्रकार का आक्रमण, जब हमारे पूर्वजों ने इन बातों का ध्यान रखा तो मैं अपने पूर्वजों पर लांछन लगाऊं कि नाक रगड़ रहा है, मुंह में तिनका लेके माफी मांगने के लिए तैयार है। अपने सबसे बड़ी माफी होती थी, किसी को माफी मंगवाता कहते मुंह में तिनका ले, मुंह में तिनका लेके माफी मांग लेगा तो छोड़ देंगे तेरे को। उसने कहा तुम चप्पल ले लूं मैं तो मुंह के अंदर, तुम कहोगे वैसे करूं, तुम छोड़ो तो सही मुझे एक बात। अरे ये गिड़गिड़ा रहा है अपने सामने, और ऐसे आदमी को कैसे मारा जा सकता है? और छोड़ दिया जाए, और दोबारा आएगा, दोबारा लड़ेंगे और हथियार लाएंगे, इस बात नए हथियारों से लड़ेंगे, नए तरीके से लड़ेंगे। और तुम्हें डर लगता है? मंत्री ने सब डर वाले तो कोई बात ही नहीं, तो ठीक है छोड़ दो इसको। राजा कह रहा तो छोड़ दिया जाए। गौरी को छोड़ा, गौरी यहां से भागा, तराइन के थोड़ा सा उधर जाके बैठ गया अपनी सेना लेके। मंत्रियों ने कहा कि हमने कहा था देखो साहब ये नहीं जाएगा, भारतीय संस्कृति उन पे लागू होती है जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं। भारत में किसी आदमी को छोड़ दें तो पूरी जिंदगी एहसान मंद रहेगी, साहब फलान जी ने जान बख्शी थी, ये तो मानता नहीं है, ये देख लो वापस बैठ गया। पृथ्वीराज ने कहा कोई नहीं, लड़ लेंगे, वापस लड़ लेंगे। पृथ्वीराज ने समाचार भिजवाया कि यार तूने कहा था वापस जाऊंगा मैं, मेरे गजनी तू यही बैठा हुआ है। तो उसने वापस पृथ्वीराज के पास समाचार किया कि सर प्लीज एक बात मैं बताने भूल गया था, उस दिन बोला ही नहीं जा रहा था आपके सामने मेरे से। ओरिजिनल बात यह है कि गजनी का राजा मैं नहीं हूं, मेरे बड़े भैया है, और मेरे बड़े भैया को पता चल गया कि मैं आपसे तराइन के युद्ध में हार गया, और जिस दिन भैया को पता चला उसी दिन से भैया अपनी छुरी तेज कर रहे हैं, जाते ही मेरे को जिबा करेंगे, जिबा हलाल करेंगे मेरे को। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़े दिन तक यहाँ पंजाब में बैठा रहूं और फिर मैं चला जाऊंगा। सर थोड़े दिन बैठने की परमिशन और दे दो। पृथ्वीराज ने कहा ठीक है बैठा रहा, बाद में चला जाएगा तू, तंग तो नहीं करे। उसने कहा पक्का, क्यों तंग करूंगा मैं आपको। फिर भी पृथ्वीराज को इनको लगा क्या पता ये तंग करे, आगे बढ़ने का प्रयास करे, तो ये भी तराइन में जाके बैठ गए। वहां तराइन के थोड़ा सा उधर वो बैठा हुआ है, तराइन के थोड़े से इधर ये बैठे, वहां पर जाके आमने सामने बैठे हुए। और गौरी ने वाकई कोई तंग नहीं किया, साल भर गौरी चुपचाप उधर सामने बैठा रहा। उल्टा सुबह शाम कभी मॉर्निंग वॉक में मिल जाता, नमस्ते और गया, नमस्ते सर मेरे लाइक कोई सेवा हो तो बता दो। सेवा की तार पृथ्वीराज की एनिवर्सरी आई तो बुक और भेजा कि सर भाभी जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते बोलना। पृथ्वीराज को लगा ठीक आदमी है, ज्यादा यू परेशान करने वाला आदमी तो नहीं है। अब पृथ्वीराज ने अपनी सेना कम करनी शुरू की। वहां से पृथ्वीराज की गुजरात वालों से नहीं बने, एमपी वालों से नहीं बने, यूपी वालों से नहीं बने। डरता कि यार अपने कहीं पंजाब बैठे हैं, उधर वाले अंदर घुस जाएंगे, तो अपनी सेनाओं को उधर भेजना शुरू किया। एक सेनापति का तुम गुजरात संभाल, तो यूपी संभाल, तो एमपी संभाल। तो सर यहाँ यार अटैक तो नहीं रहा, बैठे तो रहना, मैं बैठा हूं। गौरी इसी दिन की ताक के अंदर था। मुसलमान राजाओं की एक बहुत अच्छी खासियत थी, वो किसी भी युद्ध से पहले दुश्मन की पूरी जासूसी करवा लिया करते, कितना पुदीना अगले के पास। और अब गौरी को एक एक बात का पता था कि उसके कौन से सेनापति पृथ्वीराज के साथ है और कौन से सेनापति यहाँ से वापस चलेंगे। उसे यह भी पता था कि ये कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। उसके पास पूरी जासूसी थी। और एक दिन उसके पास पूरी पुख्ता न्यूज थी कि एक रात को पृथ्वीराज तथा उसके सैनिकों ने लेट नाइट पार्टी की। 2:30 बजे दारू वारू पी के सोए,
वो सुबह सुबह अचानक 5 बजे हमला करता जब सेना सो रही थी। सोते भी काट दिए थे। आधे उठ पाए, आधे उठ नहीं पाए, कोई घोड़े पे बैठ पाया, कोई घोड़े पे नहीं बैठ पाया। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं विश्वासघात था। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं विश्वासघात था। दूसरे युद्ध के अंदर गौरी जीत जाता है इस बार, लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध